yes, I will discuss about this table later. Bryophytes पढ़ने के बाद we are going to start bryophytes. आप पूरे एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ लेना, फिर रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी. नाउ कम टू अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, दैट इज ब्रायोफाइट्स. ओके, let me open. Bryophytes. After algae, another group of plants that are called bryophytes. Bryophytes are more evolved than algae. ये जो एल्गी है उनके बाद का ग्रुप आया ब्रायोफाइट्स. ये जो ब्रायोफाइट्स है वो एल्गी से ज्यादा एडवांस्ड है. इनका एक इमेज मैं डाली हूँ ग्रुप में, दोनों ग्रुप का. जैसे ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस में. दोनों का इमेज मैं डाल दी हूँ आप कंपैरिजन करने के लिए. और ब्रायोफाइट्स का लाइव वीडियो प्लांट के साथ बनाई भी हूँ, जो कि तुम लोग देखना. ऐसे डायग्राम देखने के बाद जो तुम्हारे मन में उसके साइज का इमेजिनेशन होगा कि ये काफी इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो तुमको उस रियल वीडियो में दिखेगा कि नहीं देखो ये कितना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है. मीन्स साइज में ये एल्गी के बाद आता है. तो एल्गी खुद कैसा है उसके बाद ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट है. तो डायग्राम देख के उसके शेप एंड साइज का इमेजिनेशन नहीं करना कि ये इतना बड़ा पेड़ नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये बहुत बड़ा. हाँ दिखेगा, बट इमेजिनेशन उसके साइज का मैग्नीफाइड करके इमेज डाला जाता है. सो प्लीज वॉच द लाइव वीडियो ऑल्सो. Bryophytes includes the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. यहाँ पे भी हम लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं उसके बाउंड्री, मैं जो वीडियो बनाई हूँ वो बाउंड्री वॉल पर डेवलप किया है. तुम लोग भी अपने क्वार्टर के बाउंड्री वॉल को ऑब्जर्व करना. ये छोटे छोटे पूरे ब्रायोफाइट से बाउंड्री वॉल भरे हुए हैं. ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा वो एल्गी है, और जहां भी मैट लाइक स्ट्रक्चर में लीफी स्ट्रक्चर आ जाएगा, छोटे छोटे लीव्स रहेंगे, और फिर उसमें से पतला सा गदा लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट इज ब्रायोफाइट्स. ये हिली एंड स्वैम्पी एरिया में रहते हैं. थोड़ा पानी इनको ज्यादा चाहिए, पानी इनको रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा चाहिए. सो दे रिक्वायर्ड शैडी एंड मॉइस्ट एरिया. अब ये क्यों मॉइस्ट, ये आपका एग्जांपल है, मैं बाद में डायग्राम से समझाती हूँ. Bryophytes are also called the amphibians of plant kingdom. इसको तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बार बार आता है. Which of the following groups of plants are called amphibians? Amphibians means what? Anyone give definition of Animals also live in which lives water. both on terrestrial and aquatic. Animals. Yes, very good. Animals and here plants can also live. या इसको soil भी चाहिए और water भी चाहिए. So they are amphibian. Completely terrestrial नहीं है. जैसे मैंगो प्लांट को लेंगे तो वो कंप्लीट टेरेस्टेरियल है, उसको पानी में जाकर लगा देंगे, या उसको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता ब्रायोफाइट्स को है. अगर ब्रायोफाइट्स वहां ग्रो कर गया जहां पे हल्का पानी था तब तो वो ग्रो करेगा, लेकिन जैसे ही पानी खत्म होगी वहां से ब्रायोफाइट्स हट जाएगा, डिसेमिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा. जैसे हम लोग एकदम अपने क्वार्टर में एग्जांपल्स को देख सकते हैं. जैसे ही कड़क धूप और गर्मी आएगी और बाउंड्री वॉल पूरे डैम्प सूख जाएंगे तो देखना वो पूरे बाउंड्री वॉल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और वो पपड़ी की तरह उखड़ जाते हैं.
और अभी देखना पूरे मुझे लगता है कि सबके घर में बाउंड्री वॉल्स पे ये ब्रायोफाइट्स आए होंगे. सो गो एंड वॉच देम. अगर अच्छा फोटो ले सकते हो तो क्लिक भी लो. Because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए जैसे इनका जब गैमेट्स बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें गैमेट बनेगा, तो जब इनकी गैमेट्स बनेगी तो गैमेट्स जो है उनको ट्रेवल करना होगा, तो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम जो है वो पानी ही होता है. तो ये वहीं ग्रो करेंगे जहां आसपास थोड़ा पानी हो या पानी का कुछ स्रोत हो. They are usually, ये very important point है, ब्रायोफाइट्स are called amphibians of the plant kingdom. देखो हमेशा हर एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रटे रटाए आते हैं, वो कोई हॉट क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं आते. ये सिंपल कैटेगरी में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि which group of plants are called amphibians. Now the plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. I have already told you that bryophytes are more developed than algae. हम लोग जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसका डिफरेंशिएशन और इवोल्यूशन पॉजिटिव वे में जाता है, मतलब वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ता है. तो सबसे पहले एल्गी पढ़े थे, वो थोड़ा सिंपल था. उसके बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है. इसके बाद टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड देन लास्टली द एंजियोस्पर्म व्हिच इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट, जो कि हम लोग अपने आसपास पूरे ऑर्नामेंटल और जो आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब देखते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म्स हैं. Differentiated than algae, it is thallus-like and prostrate or erect. ये thallus like भी हो सकता है, erect भी हो सकता है, and attached to the substratum by unicellular and multicellular rhizoids. इसको टिक करेंगे. rhizoids जो है वो रूट का एंशिएंट फॉर्म है, रियल रूट नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जो रूट का फंक्शन करता है, ऐसे बताओ रूट का फंक्शन क्या है? Minerals Yes, or water absorption. मिनरल एंड को प्रोवाइड करना और प्रोवाइड करना, और एक और प्लांट को पकड़ के रखना, एंकरिंग करना. यस मैम. तो ये जो भी काम यहाँ पे उस टाइप का कर रहा है, तो वो तो ट्रू रूट है नहीं, क्योंकि ये प्लांट बॉडी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि इसमें रूट के ट्रू रूट आए. तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं, और जैसे मैं जो वीडियो बनाई हूँ उसी को देखना, उसको उखाड़ना, तो कितने पतले पतले रूट निकलेंगे. रूट नहीं कहेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे राइजोइड्स. दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. They possess root-like, leaf-like, stem-like structure. इस तरह के लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं जो उनकी तरह दिखता है. रियल स्टेम नहीं होते, रियल रूट नहीं होता, रियल लीफ नहीं होता. The main plant body of the bryophyte is haploid. अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, और ये हमेशा आता है जब भी ये जो ब्रायोफाइट है, इसका ये जो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है. इसका मतलब है कि इट मीन्स हैप्लॉइड का मतलब होता है कि उसका पूरा क्रोमोसोम नंबर का सेट कितना होगा? n होगा. मतलब इसके जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे अगर 10 क्रोमोसोम है तो 10 क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, उनकी पेयरिंग नहीं होगी, उनका जोड़ा मौजूद उसमें नहीं रहेगा. इसका मतलब होता है हैप्लॉइड. हैप्लॉइड जब भी बनता है ये गैमीट के फॉर्म में रहता. हैप्लॉइड का जो क्रोमोसोम नंबर है वो किस में रहता है? गैमेट में. जैसे हम ही लोग को देखो, हम लोग हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हम डिप्लॉयड है. यस, डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n के फॉर्म में है. मींस जितने भी क्रोमोसोम है वो सब पेयर्स में है. मतलब 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब 23 का अपना अपना पेयर होगा. इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं? 46. और हैप्लॉइड ये तो
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 हुआ, लेकिन डिप्लॉयड नंबर कितना हो गया, कितना हुआ डिप्लॉयड अगर लिखेंगे तो? 23। यस, वेरी गुड, 23। इसमें 23 होगा क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो 23 क्रोमोजोम्स जो है वो हर पेयर में है। और पेयर कहाँ से आएगा? एक मदर से आता है एक सेट, और एक सेट फादर से आता है। जितने भी क्रोमोजोम्स हैं हमारे पास, जितने भी ट्रेड्स हैं, उसका डबल डबल फॉर्म हमारे में मौजूद है। एक फॉर्म हमारा पेरेंट्स हमारे मेल फादर से आया और एक फॉर्म हमारा मदर से आया। अब देखो, लेकिन ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है इसका मेन बॉडी ही एन है। ओके, मतलब मेन बॉडी ही गैमिट्स के फॉर्म में है और इसका गैमिटोफाइट इतना डेवलप है। फाइट मींस प्लांट और गैमिट। जो भी प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म एन के क्रोमोजोम नंबर में रहता है तो उसका हम लोग उसको, उस प्लांट को गैमिट कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को गैमिट टर्म लगता है क्योंकि गैमिट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं। सो देखो, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका मेन प्लांट बॉडी वो गैमिट के फॉर्म में रहता है और ये गैमिट के फॉर्म में ही डोमिनेंट फेज में रहते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, जैसे इमेजिन करो, तुम इससे कंपेयर करो आज के मतलब एंजियोस्पर्मिक मैंगो प्लांट से। ये जो होल मैंगो प्लांट है वो 2n है। ओके, और इसका जो पॉलन बनेगा, पॉलन ग्रेन्स, ये गैमिट है और ये अगर गैमिट है पॉलन ग्रेन तो इसमें नंबर कितने रहेंगे सेल क्रोमोजोम के? n या 2n? n रहेंगे। तो देखो, एक इमेज कंपेयर करो तुम एंजियोस्पर्म से ब्रायोफाइट को। एंजियोस्पर्म का होल प्लांट बॉडी जो तुम लोग देखते हो, ब्रांच, लीफ, स्टेम, रूट, जो भी सब्सटेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, जो भी देख रहे हो, वो सारा प्लांट का पार्ट जो है वो 2n है। मीन्स जब प्लांट 2n के बॉडी में रहता है, 2n के स्ट्रक्चर में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। प्लांट के केस में, नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन। हम ह्यूमन को लेके समझा रहे थे। जब कोई प्लांट बॉडी, जब कोई व्हेन एनी, इफ यू वांट टू राइट देन राइट आल्सो, व्हेन एनी प्लांट बॉडी रिमेन इन 2n फॉर्म, मतलब 2n फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे। और जो प्लांट बॉडी का, किसी भी प्लांट बॉडी का वो स्ट्रक्चर जो कि n फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे गैमिटोफाइट। ठीक है, गैमिटोफाइट मतलब n का मतलब होता है कि गैमिट में प्रेजेंट होना और फाइट मींस प्लांट। अब ब्रायोफाइट जो है उसका होल बॉडी हैप्लॉइड है, मतलब गैमिटोफाइट के स्ट्रक्चर में है। स्पोरोफाइट उसका काफी रिड्यूस्ड है। सो अप्लाई द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। कैसे? देखो, जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व करता गया, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म में आया, तो ये स्पोरोफाइट का जो स्टेज है वो डोमिनेंट हो गया और गैमिटोफाइट केवल पॉलन ग्रेन एंड ओवम में रह गया। पॉलन ग्रेन ही रहा। तो प्लांट, किसी मैंगो प्लांट में पॉलन ग्रेन कितने लाइफ स्पैन तक रहता है या कितने टाइम तक रहता है? 1 month, 2 months. हाँ, वेरी गुड, 1 मंथ एंड 2 मंथ। रिप्रोडक्टिव जब तो उसकी साइकिल चलेगी वो तब तक रहेगा। बाकी जितने भी प्लांट बॉडी हैं वो तो स्पोरोफिटिक इन नेचर है, लेकिन और गैमिटोफाइट काफी रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन ये जो ब्रायोफाइट है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मैं वीडियो में समझाई हूँ दिखाकर, जो तुमको दिख रहा है ग्रीन कलर का लीफ स्ट्रक्चर, वो सभी गैमिटोफाइट इन स्ट्रक्चर मींस हैप्लॉइड है। इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड रहेगी और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जाइगोट बनेगा, 2n बनेगा, तब जाके स्पोरोफाइट बनेगा और ये स्पोरोफाइट कुछ दिनों तक के लिए रहेगा। जैसे मैंगो में स्पोरोफाइट ही होल प्लांट बॉडी है और गैमिटोफाइट काफी रिड्यूस्ड है,
लेकिन ब्रायोफाइट में होल प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट काफी रिड्यूस्ड है। जैसे मैम जैसे इवोल्यूशन, हाँ हाँ बोले जो गेमेटोफाइट जिनका बॉडी रहता है, हम्म, तो जब वो रिप्रोडक्शन के टाइम स्पोरोफाइट होते हैं कुछ टाइम के लिए। जब नहीं, तब देखो गैमेटोफाइट जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे ना तो सीधे स्पोर्स बनाएंगे विदाउट मियोसिस, क्योंकि इनका तो नंबर ऑलरेडी n है। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो ये सीधे विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं करेंगे, माइटोसिस से ही करेंगे। माइटोसिस से स्पोर्स बनाएंगे, और मतलब स्पोर्स यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि ये गैमेट होंगे। जब भी एन स्पोर्स बनेगा, एन हैप्लॉइड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनेगा तो वो गैमेट कहा जाएगा। तो गैमेट जब बनेगा मेल एंड फीमेल, यहाँ पे माइटोसिस से बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट बॉडी एन फॉर्म में है और मेल एंड फीमेल बॉडी मिलेंगे। इसके फीमेल को हम लोग आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। आर्किगोनियम जैसे हम लोग बड़े प्लांट में पिस्टिल कहते हैं ना, यस मैम। गाइनोसियम कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, उसी तरह ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं एंड मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। और ये सब आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर होता है, और जो गैमेट्स इसमें बनते हैं, इसमें माइटोसिस के प्रोसेस से गैमेट बनता है। और फिर ये जब माइटोसिस के प्रोसेस से गैमेट्स बन जाएगा, मेल एंड फीमेल तुम्हारा बन जाएगा, मेल गैमेट और फिर प्लस होगा फीमेल गैमेट NN, तो तुम्हारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आएगा 2N एंड इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट। ये होगा तुम्हारा स्पोरोफाइट। मैम माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार उसको विजिट करिए। मैम मियोसिस में भी सेल डिवीजन होता है ना? Yes, cell division is of two types, mitosis and meiosis. Mitosis में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं डॉटर सेल में, meiosis में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है डॉटर सेल में, meiosis में। ओके, हमारा जो हायर ऑर्गेनिज्म का जो कि डिप्लॉयड होते हैं, 2N होते हैं, उनका गैमेट meiosis से बनता है, और जो हैप्लॉइड होते हैं उनका गैमेट माइटोसिस से बनता है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें N सेट ही है। 2N रहेगा तब तो मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। yes, अब जब ये प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स का वो हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर है, N सेट है, तो जब इसको गैमेट बनाना होगा तो मियोसिस ही कर नहीं सकता है, क्योंकि 2N तो है नहीं, तो ये माइटोसिस से गैमेट बनाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स फॉर्म गैमेट बाय माइटोसिस, तो वो है ब्रायोफाइट्स। उसके बाद क्या होगा, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमेट्स इनका मिलेगा और बन जाएगा स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट जर्मिनेट करेंगे वो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करके उनका स्ट्रक्चर फूड सीटा कैप्सूल, अब मैं डायग्राम दिखा रही हूँ उस पर समझ में आएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको टिक कर लेंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, और मेन प्लांट बॉडी ऑफ मैंगो इज स्पोरोफाइट। यस, वेरी गुड, स्पोरोफाइट। हाँ, गुड, स्पोरोफाइट। और हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड। यस, डिप्लॉयड। मैंगो को पूछ रही हूँ मैं। मतलब आगे जाते जाते में मियोसिस स्टार्ट होता है, माइटोसिस स्टॉप हो जाता है। जब आगे जाते जाते नहीं, जैसे ही ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होगा, सिंबल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे, तो उनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड से डिप्लॉयड की ओर चलता चला जाएगा। हम लोग ऐसे इस क्लासिफिकेशन में यही देखे हैं। एल्गी भी हैप्लॉइड था, एक्सेप्ट कुछ लाइक फ्यूकस डिप्लॉयड है। एल्गी भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इक्वल अमाउंट में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड हो जाता है, और देन एंजियोस्पर्म में होल प्लांट बॉडी डिप्लॉयड ही है, एक्सेप्ट द गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन एंड यस।
सो यहाँ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। जो भी जिस भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, उसमें पेयरिंग नहीं हो, देन दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड एंड दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेट कैसे बनाएंगे, माइटोसिस से या मियोसिस से? मैम कौन? माइटोसिस। माइटोसिस से। ये यस, हमेशा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट माइटोसिस से बनाएगा। अब इस पे डिपेंड करता है, अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो गैमेट कहेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सिंपल वो स्पोर्स बनाएगा। ओके। The sex organ in bryophytes are multicellular. The male sex organ is antheridium. जो male sex organ है उसको antheridium कहते हैं। जैसे मैं बार बार तुमको कंपैरिजन एंजियोस्पर्म से इसलिए कर रही हूँ बेटा, क्योंकि एंजियोस्पर्म को तुम लोग कॉमनली जान रहे हो। जैसे एंजियोस्पर्म में कैसे स्टेमन है जिसमें एंथर होता है, तो स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन है ना एंजियोस्पर्म का। यस मैम। उसी तरह ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, वो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथरीडियम है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट्स एंथ्रोजॉइड्स। देखो जॉइड्स कहीं भी लगेगा मतलब वो मूव कर रहे हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्की फ्लास्क शेप्ड होते हैं, फ्लास्क के शेप के होते हैं, मतलब घड़े के शेप के। तो घड़ा शेप आप कैसा इमेजिन कर सकते हैं, इसमें अगर कोई डायग्राम बन सकता है, लाइक अगर पेन लेते हैं, घड़ा शेप आप ऐसे बना सकते हैं। हाँ, कुछ बना। देखो ये स्वेलन पार्ट हो गया, यहाँ पे एग रहेगा, ओके, और ये नेक हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम कहेंगे, जो कि प्लांट बॉडी पे पर प्रेजेंट रहता है। मैं डायग्राम से समझा रही हूँ। The female sex organ is called archegonium, flask shaped मतलब सुराही नुमा, and produces single egg, और ये मात्र एक एग प्रोड्यूस करती है। The antherozoids are released. Antherozoids क्या है? What are antherozoids? Yes, very good. Male gamete. Yes. अब देखो ये male gamete are released into water where they come in contact with archegonium. अब मैं पिछले क्लास में एल्गी में बताई थी कि फीमेल कैसे धीरे धीरे गैमेट्स की तरफ बढ़ा और फीमेल नॉन मोटाइल होती गई और मेल मोटाइल रहा, बताई थी ना? यस मैम। और फीमेल स्टेबल हो गई, वो फ्लैजला उसका लॉस कर गया। यहाँ देखो वो सभी चीज आ गए। फीमेल गैमेट जो है वो स्टेबल हो गई, सिंगल वन इन अ सिंगल नंबर हो गया, इसमें कोई फ्लैजला नहीं है, ये स्टेबल हो गई। और एंथ्रेजॉइड्स में फ्लैजला है जो कि मेल गैमेट है, और ये वाटर में रिलीज होगा, और वो तैरते तैरते पानी में आर्किगोनियम के पास खुदा ना खास्ता मिल गया, good luck, then they will perform the sexual reproduction, and anthrazoids fuses immediately with the egg to produce zygote. अब बताओ यहाँ पे जाइगोट का है प्लॉइडी नंबर क्या होगा, n या 2n? 2n 2n हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2n वेरी गुड। तो अब देखो ये n मिल गया एंथ्रेजॉइड्स। देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर एक बार में समझ पा रहे हो तो गुड फॉर मी ऑल्सो। देखो पूरा प्लांट बॉडी n था, प्लांट बॉडी मैच्योर हुआ और उसमें सेक्स ऑर्गन बने। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनी, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बना। थोड़ा सा भी समझने में याद करने में दिक्कत हो बेटा तो को रिलेट करो टर्म को। एंथर रहता है हायर प्लांट में, वही एंथर से यहाँ एंथ्रीडियम बना। आर्किगोनियम ये थोड़ा सा गोनियम टाइप का कहीं भी आया ना वो फीमेल से रिलेट हो जाता है, गाइनी गोनियम, तो ये फीमेल है। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, इसमें गैमेट डेवलप हुआ। मेल गैमेट्स को कहेंगे एंथ्रेजॉइड्स जो कि बाइफ्लैजेलेट है। एंथ्रेजॉइड्स पानी में रिलीज हो जाएगा, आर्किगोनियम कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप वो बैठी रहेगी एग। एंथ्रीडियम ये जो एंथ्रेजॉइड्स है पानी में तैरते तैरते आर्किगोनियम के पास आ जाएगा और उसके बाद फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बन जाएगा।
जब ये जाइगोट बनेगा तो ऑफ कोर्स प्लांट बॉडी के अंदर ही तो बन रहा है। आर्किगोनियम कहाँ है? वेयर अंदर इज है। आर्किगोनियम? अंदर है, प्लांट बॉडी पर है, हवा में तो लटक नहीं रहा है, प्लांट बॉडी पे है। तो जब वो एग से फ्यूजन होगा तो प्लांट बॉडी में ही रहेगा। तो जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। देखो यहाँ मेन प्लांट बॉडी एन था लेकिन जाइगोट 2n हो गया। यहाँ पे ये जाइगोट तुरंत 2n से n मियोसिस करके नहीं बदल जाएगा। 2n होगा तो मियोसिस होना चाहिए क्योंकि मेन प्लांट बॉडी n है, लेकिन ये तुरंत जाइगोट n में कन्वर्ट नहीं होगा। ये 2n बॉडी जो है ये मल्टी सेलुलर एक बॉडी प्लांट बॉडी बनेगा एंड दैट 2n प्लांट बॉडी विल बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, क्योंकि ये 2n होगा। और ये स्पोरोफाइट किस पे जर्मिनेट किया है? प्लांट बॉडी में। यस, वेरी गुड, प्लांट बॉडी में। और वो प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। प्लांट मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट था, उसमें एंथ्रीडियम बना, आर्किगोनियम बना। एंथ्रीजॉइड्स रिलीज हुए, आर्किगोनियम में जाके फ्यूज हुआ, फिर जाइगोट बना उसी प्लांट बॉडी में, और जाइगोट वहीं रह गया और फिर एक नया प्लांट बॉडी उसी के उस मेन प्लांट बॉडी पर ही डेवलप कर गया। आज मैं एक इमेज भेजी हूँ इसका, बहुत ही अच्छा। मैम आर्किगोनियम मैम अपने बॉडी में वो एग रिलीज करते हैं ना मैम, और जो एंथरजॉइड्स होता है वो मैम एग रिलीज नहीं होगा। आर्किगोनियम में एग रहेगा ही, कहीं रिलीज नहीं होगा। तो मैम मतलब उसके बॉडी में ही रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। यस, प्रेजेंट रहता है। सीधा सी हियर द डायग्राम। ये छोटा सा मैं रिक्सिया का फोटो भेजी हूँ व्हाट्सएप पे, देखे थे? यस मैम। ये इसी तरह का बॉडी स्ट्रक्चर था। अब उसमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अराइज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज आर्किगोनियोफोर, दैट इज सेम आर्किगोनियम, और दिस इज एन एंथ्रीडियोफोर, दैट इज एंथ्रीडियम। ये मेल है और ये फीमेल है, मीन्स ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, दोनों अलग अलग है, एक ही में दोनों नहीं है। अब क्या होगा, इससे क्या रिलीज होगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम बताओ। एंथ्रीडियम। एंथ्रोजॉइड्स, वेरी गुड। अब ये एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से पानी में तैरता हुआ यहाँ आएगा, इस पे फॉल करेगा। मैम इसमें पानी और ये पानी होगा ही होगा, क्योंकि मैं बोली ना एम्फीबियम है, ये एम्फीबियम है और इसको वाटर चाहिए गैमेट के ट्रेवलिंग के लिए। बुक में दिखाना तो चाहिए। ये जो यहाँ है लिखा हुआ है। सो यहाँ आएगा और फिर यहाँ आने के बाद चला गया, 1 मिनट। यस, यहाँ आएगा और इससे ट्रेवल करते हुए यहाँ एग है, एग में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ यहीं पर जाइगोट बन जाएगा। ओके, अब ये जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत मियोसिस करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी नहीं बनाता है, ये स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में थोड़े दिन तक रहेगा। अब ये स्पोरोफाइट कितने दिन तक रहेगा और कितना डेवलप होगा, उस बेसिस पे ब्रायोफाइट को ग्रुपिंग में बांटा गया है, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अगर स्पोरोफाइट काफी डेवलप कर गया और वो चेंज कर गया फूड, सीटा और कैप्सूल में, देखो ये हैप्लॉइड थे, ये राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस, और ये जो लीफ ये क्या था, हैप्लॉइड था, गैमेटोफाइट था। इसमें जाइगोट बना होगा और जाइगोट जर्मिनेट कर गया इसी प्लांट बॉडी पे और स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर में आ गया। अपर स्ट्रक्चर को कहेंगे कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड सीटा, एंड यहाँ पे फुट होता है, मतलब जिससे वो गैमेटोफाइट को पकड़े हुए रहता है। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो अब बताओ वो मियोसिस करेगा कि माइटोसिस करेगा? मैम अभी क्या गैमेटोफाइट माइटोसिस से गैमेट बनाया, दिस गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाया। माइटोसिस से जाइगोट बनने के बाद अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना मियोसिस करेगा ना माइटोसिस करेगा,
एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाएगा। दिस स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट यहाँ छुपा हुआ है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब ये 2n है। अब ये जब स्पोर्स बनाएगा तब मियोसिस करेगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसा है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है। प्लीज समझो दिमाग लगाकर, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। तो जब ये गैमेट बनाया तो माइटोसिस से बनाया, क्योंकि मियोसिस में 2n चाहिए। माइटोसिस किया, मेल एंड फीमेल मिले, इसी के अंदर जाइगोट बना और जाइगोट इसी पर डेवलप कर गया। जैसे जस्ट कम लार्जर प्लांट से इमेजिन करो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट बनता है, आम का पेड़ में जब वो गुठली आती है तो क्या नया आम का पेड़ उसी के फ्रूट उसी आम के पेड़ पे डेवलप कर जाता है? नो मैम। नहीं। यहाँ पे वो तो सोचो, उसी तरह का सिचुएशन यहाँ देखो, ये गैमेटोफाइट है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2n हुआ, लेकिन सेपरेट नहीं हुआ, इसी प्लांट बॉडी पे स्पोरोफाइट जर्मिनेट कर गया और ये 2n है। अब देखो इसको करना क्या है, ये मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड है और यहाँ हमारा आ गया 2n। तो ये अब कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस से n स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस से, यहाँ पे मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये ब्रस्ट करेगा और ये फॉल डाउन होगा मिट्टी पर और फिर से गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन होगा। ओके Yes, इसको मैं बहुत अच्छे से मैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम में आज ही इमेज डाली हूँ। लेट मी सी दैट इमेज। आपका मैं होम ये में डाली हूँ, जो मैं भेजा करती हूँ उसको तुम लोग देखो क्या डाली हूँ। ये देखो, आज मैं सुबह में ली हूँ इस फोटोग्राफ को और ये मेरे क्वार्टर के बाउंड्री वॉल पे है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आर यू सीइंग? यस मैम। यस। ये जो ग्रीन ग्रीन वॉल पे दिख रहा है, पक्का तुम्हारे वॉल पे भी होगा, एलिस तुम्हारे वॉल पे भी होगा। ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये सब गैमेटोफाइट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसमें रूट से ये दीवार को पकड़ा होगा। रूट, सॉरी गलती बोल दिए, रूट नहीं बोलना चाहिए था, क्या बोले? यस, वेरी गुड, रिजॉइड्स। रिजॉइड्स से ये वॉल को पकड़ा होगा। लीफ देखो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। जब ये मैच्योर हुआ होगा तो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर बना होगा। बारिश तो आजकल धुआंधार हो ही रही है, बहुत बल्ले बल्ले करके एंथ्रीजॉइड्स जो है उसको फीमेल मिल गई होगी, आर्किगोनियम में जाके एग को फ्यूज कर दिया होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, देन जाइगोट का जर्मिनेशन हुआ होगा एंड सी दीज स्पोरोफाइट्स जर्मिनेटिंग ऑन these plant body. The thallus is gametophyte and these plant body, these structures जो कि दिख रहा है, ये कैप्सूल है, ये रियल फोटोग्राफ है। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है जब हम बुक का कोई डायग्राम और हूबहू अपने घर के आसपास देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैप्सूल है, दिस इज कैप्सूल। इसमें अब क्योंकि मेन ये जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और ये जो दिख रहा है ये क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉयड। वेरी गुड, डिप्लॉइड है। दिस इज क्लब लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल, दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज सीटा और फूट से ये लीफ के ये थैलस को पकड़े हुए हैं, इट इज कॉल्ड फूट। And both capsule, seta and foot is called sporophyte, that is 2n in structure, 2n in haploidy, sorry 2n in chromosomal structure. So अब जब ये मैच्योर होगा, ये मैच्योर होने के बाद इसमें मियोसिस होंगे और ये भर जाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स से। देखो ये सभी जो स्पोर्स हैं, कैप्सूल हैं, ये काफी मैच्योर हो गए हैं, ये काफी मैच्योर हो गए हैं, दिख रहा है। These leafy structures are gametophyte. मैम ये कितना टाइम लेता है मैच्योर? ये तुरंत है, इसका लाइफ साइकिल काफी छोटा है। जितना ये होगा, ये तो जूम हो गया काफी,
जितना एक इसका जितना बहुत कम ही लाइफ साइकिल है, 1 से 2 महीने का, तो उतने ही दिन में ये मैच्योर भी हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ये कैप्सूल में स्पोर्स जो है मियोसिस करेंगे, स्पोर्स से भर जाएगा लाइक दिस, ये सभी स्पोर्स मैच्योर हो गए हैं, ये ब्रस्ट करेगा, फिर फॉल डाउन करेगा और गैमेटोफिटिक थैलस में डेवलप कर जाएगा। ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट में डेवलप करेगा या उससे पहले भी एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोरोफाइट कितना डेवलप्ड है किसी भी ब्रायोफाइट का, गैमेटोफाइट कैसा है, इस बेसिस पे हमने स्पोरोफाइट का 2 ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप है। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस मैम। Yes, ma'am. ये फोटो में आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम नहीं दिख रहा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है और स्पोरोफाइट दिख रहा है, ये बात ध्यान देंगे। स्पोरोफाइट मतलब जाइगोट बन चुका है और 2n जाइगोट इतना बड़ा डेवलप होके स्पोरोफाइट इस डायग्राम में फूड सीटा कैप्सूल एंड कैप्सूल दिख रहा है, जो कि आप बिल्कुल कंपेयर करो इससे, आराम से कर सकते हो। ये दिख रहा है हूबहू डायग्राम में? यस मैम दिख रहा है। Yes, ma'am. ये डायग्राम और आप वो वाले डायग्राम जो मैं गूगल क्लासरूम में भेजी थी, डायग्राम से कंपेयर करो। सो ऑथेंटिक एंड नेचुरल आई एम ट्राइंग टू टीच यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड। तो स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। आप देखो ये स्पोरोफाइट क्या फ्री लिविंग है, अलग से डेवलप हुआ है, या गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप हुआ है? गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप हुआ। Yes, very good. Then same वही बात यहाँ लिखी हुई है। The sporophyte is not free living and but attached to the photosynthetic gametophyte। देख रहे होंगे कि लीफ काफी एकदम ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस उस पे हो रहा है और ये स्पोरोफाइट उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, derives nutrition from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division, that is meiosis। क्योंकि ये स्पोरोफाइट है, 2n है, तो इसका स्पोर्स जब बनेगा और मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो ऑफ कोर्स स्पोर्स को मियोसिस करना होगा मेन प्लांट बॉडी बनाने के लिए, to produce haploid spores. These spores germinate to produce the gametophyte। इस तरह इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हुआ। दैट इज n बना, n बनकर गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ। जब उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा तो फीमेल प्लांट क्या डेवलप करेगी? फीमेल प्लांट का सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? यस, वेरी गुड, आर्किगोनियम। इसमें कितने एग रहेंगे? सिंगल एग रहेगा। यस। फिर उसी तरह दूसरे प्लांट बॉडी पे जो कि मेल होगा उस पे एंथ्रीडियम डेवलप होगा और उसके अंदर एंथ्रीजॉइड्स डेवलप होंगे। एंथ्रीजॉइड्स आएगा, फर्टिलाइज करेगा एग को, जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो हो सकता है फूड सीटा कैप्सूल में डेवलप हो जाए। देन इनसाइड द कैप्सूल फिर मियोसिस होगा और फिर एन में डेवलप होगा और ये एन जो है वो सॉइल पे गिरेगा और सॉइल पे गिरने के बाद फिर से नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इन द सेम वे जैसे हम लोग आम खाए, आम की गुठली लिए, फिर फेंक दिए, फिर से आम का पेड़ स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सभी में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का टाइम ड्यूरेशन बहुत ध्यान से देखना होगा। एक आम के पेड़ में गैमेटोफाइट काफी शॉर्ट पीरियड के लिए है, पॉलन ग्रेन और मात्र एग के फॉर्म में, और कहाँ ब्रायोफाइट होल प्लांट बॉडी ही एन के फॉर्म में है, स्पोरोफाइट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है। So here some importance of bryophytes are given, you can read it, and the bryophytes are divided into 2 forms, that is liverworts and mosses। ये जो division है liverworts and mosses का, it is on the basis that how gametophyte is developing and how much sporophyte is developed, और उनका प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मैं रिक्सिया का भेजी थी, रिक्सिया का तुम लोगों को भेजी थी डायग्राम, याद है किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम आप भेजिए। Yes, ma'am. मैम ब्रायोफाइट्स में स्पोर्ट्स नहीं होता? हुआ तो स्पोर्ट्स तो हुआ। एक बार बेटा रीड करो पूरे चैप्टर को।
स्पोर्स हुआ ना, एक बार स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर बना ना माइटोसिस से, यहाँ लिखा हुआ है, सी है। इसीलिए आई ऑलरेडी गिव यू द टॉपिक, मैं टॉपिक पहले ही तुम लोगों को दिया करती हूँ ताकि टॉपिक को पढ़ के रखा करो। तुम लोग फर्स्ट टाइम मेरे से ही सुनते हो, जिसके कारण इतना बड़ा बड़ा कंफ्यूजन आता है। रीड द टॉपिक फर्स्ट। कोई बताओ इसको कि स्पोर्ट्स बना या नहीं बना, इसमें इधर बताओ इसको। Are you listening? यस मैम। इस पूरे प्लांट बॉडी में स्पोर्ट्स बने हैं या नहीं बने हैं? बने हैं मैम, नहीं बनेगा तो कैसे होगा? बने हैं, तो बने हैं ना। और स्पोरोफाइट्स, ये स्पोरोफाइट स्पोर्ट्स बनाया है बाय मियोसिस, सी हियर, अंडरगो रिडक्शन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। सो हियर वी फिनिश दिस ब्रायोफाइट का कैरेक्टर केवल। मुझे लगता है कि लीवर वर्ड्स और गैमेट्स भी और मोसेस पढ़ाऊंगी तो ये थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं तक रहने देते हैं। क्लासिफिकेशन को दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके, इसके बाद और कोई प्रॉब्लम है देन, अभी तक के समझने में कुछ दिक्कत है, देन आस्क मी द एनी डाउट।